हेलो एंड वेलकम अगेन। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लेजर्स के बारे में, जहां आपको मैंने लेजर्स को बनाना बताया था और आपको साथ में बताया था कि आगे जो आपके प्रैक्टिकल सेशंस दिए हैं उसे आप बनाएंगे एक कंपनी बना के, रॉक एंड ब्रिक इंफोटेक लिमिटेड के नाम से। देन मल्टीपल लेजर्स, सिंगल ग्रुप और एक आपको चार्ट दिया गया है ग्रुप बनाने के लिए, उसे बनाएंगे। आज हम पढ़ेंगे वाउचर्स। अगेन आप लोगों ने वाउचर्स जरूर से अगर पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं पढ़े हैं अभी तक तो प्लीज इसे पढ़ लीजिए। सो आज एक थ्योरी पेपर है वाउचर टाइप्स। वाउचर वाउचर होता क्या है? सिंपली अगर हम जैसे देखते हैं, एक सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं तो वाउचर किसी भी लेन देन का रिटन प्रूफ होता है। आप इंस्टीट्यूट में जब एडमिशन लेते हैं तो आप फी पे करते हैं और आपको एक रिसिप्ट दी जाती है, दैट्स अ वाउचर। इट्स अ प्रूफ कि आपने उन्हें फी पे की है। इसी तरह आप किसी शॉप से कोई फैन या फ्रिज खरीदते हैं तो आपको एक बिल दिया जाता है, दैट्स अ प्रूफ कि आपने वो परचेज वहाँ से किया है। आप बैंक जाते हैं, बैंक में आप कुछ जमा करते हैं पैसा तो आपको एक स्लिप मिलती है, दैट्स ऑल्सो वाउचर। सो वाउचर इज बेसिकली रिटन प्रूफ ऑफ एनी ट्रांजेक्शन। वाउचर किसी भी ट्रांजेक्शन का एक लिखित प्रमाण है। अकाउंट्स में किसी भी लेन देन की प्रमाणिकता उसके वाउचर से ही साबित की जा सकती है। कोई भी वाउचर सही है कि नहीं है, कोई भी ट्रांजैक्शन सही है कि नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, उसके वाउचर को चेक करते हैं। सो ऑडिट में भी बेसिकली वाउचर को ही वेरीफाई किया जाता है। सो जैसा भी मैंने आपको बताया कि आप अगर बैंक में कुछ डिपॉजिट करते हैं या आप कुछ परचेज करते हैं, सेल करते हैं, रिसिप्ट लेते हैं कहीं से, किसी को पे करते हैं, हर समय आपको कुछ ना कुछ एक डॉक्यूमेंट मिलता है, प्रूफ। बट क्या वो सभी एक दूसरे के इक्वल होते हैं? नहीं, सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। दैट मीन्स कि हर ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग तरह के वाउचर्स को यूज किया जाता है। सो आज हम कुछ वाउचर्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ, जैसा कि आपके बुक टैली ERP9 बेसिक टू फंडामेंटल टैली ब्रेन्स में दिया हुआ है। वाउचर्स की एक लिस्ट यहाँ दी गई है। हालांकि ये कंप्लीट लिस्ट ऑफ वाउचर्स नहीं है, फिर भी जो मेनली वाउचर्स यूज किए जाते हैं वो वाउचर्स आपको इसमें दिखाए गए हैं। हम वर्ड्स में आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं एक एक वाउचर के बारे में एक एक करके। सबसे पहला आता है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा का शॉर्टकट होता है F4 और इसका यूज होता है ट्रांजैक्शन बिटवीन बैंक एंड कैश। जो हमारे बैंक और कैश के बीच के ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके लिए कॉन्ट्रा को यूज किया जाता है। इस बैंकिंग ट्रांजैक्शन में आपको पार्टी से रिसीव हुई मनी या आप जो पार्टी को पेमेंट करते हैं वो नहीं ली जाएगी, बल्कि आपका अपना पैसा, जो पैसा आपके पास है बिजनेस का, उसे अगर आप अपने ही बैंक अकाउंट में डालते हैं या अपने बिजनेस के ही बैंक अकाउंट से पैसा निकालते हैं या एक बैंक अकाउंट से बिजनेस के ही एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक फर्म है सोनाटा इंटरप्राइजेज। सो सोनाटा के दो अकाउंट्स हैं, पहला अकाउंट HDFC में, दूसरा SBI में। सो अगर आप इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो कॉन्ट्रा होगा। आप अगर इन दोनों HDFC या SBI में कोई कैश डालते हैं खुद से जाके अपना ही, तो उसे कॉन्ट्रा में डालेंगे। या आप अगर इन दोनों से कोई विड्रॉल करते हैं बिजनेस यूज के लिए तो उसे कॉन्ट्रा में डालेंगे। नेक्स्ट वाउचर इज पेमेंट, शॉर्टकट F5। यहां हम कैश और बैंक द्वारा किसी भी की गई तरह की गई पेमेंट को डालते हैं। यह पेमेंट बिजनेस के अलावा आउटर पार्टीज को की गई होती है। यह हो सकता है आपने कोई खर्च के लिए पे किया हो या आपने किसी से को सैलरी दी हो, दैट्स ऑल्सो एक्सपेंसेस। अगर आप किसी से माल खरीदते हैं, किसी तरह का उधार आपने दिया है उसको या उसको पैसा चुकाया है या किसी तरह का भी पेमेंट जिससे पैसा आपके बिजनेस से बाहर जाता है। देखिए, कॉन्ट्रा में पैसा कभी भी बिजनेस से बाहर नहीं जाता है, वो मोड बदलता है, एक बैंक से दूसरे बैंक या कैश बैंक में गया, बैंक से कैश में निकल गया, बट यहाँ मनी आपके बिजनेस से बाहर जा रही है। सो ये ध्यान रखेंगे, जब बिजनेस से मनी बाहर जा रही हो, हम किसी और को पे कर रहे हो तो उसकी एंट्री पेमेंट में की जाएगी। नेक्स्ट रिसिप्ट वाउचर F6, just opposite of payment,
फॉर एंट्री ऑफ कैश और बैंक रिलेटेड रिसिप्ट्स। जब हमें किसी आउटर पार्टी से किसी भी प्रकार से पेमेंट आ रही हो, जहां हमें कोई पेमेंट प्राप्त हो रही हो, रिसीव हो रही हो, तो उसकी एंट्री रिसिप्ट में करेंगे, चाहे वो कैश या हमारे किसी बैंक में आ रही हो, बाय एनी मीन, चेक, ट्रांसफर, etc। आगे है जर्नल F7 फॉर ट्रांसफर एंट्री बिटवीन टू लेजर्स, किन्हीं दो लेजर्स के बीच में ट्रांसफर एंट्री करने के लिए। हालांकि ये मास्टर वाउचर भी होता है, मीन्स हम किसी भी प्रकार की एंट्री यहाँ पर पास कर सकते हैं। आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा है, हर तरह की एंट्री को हम जर्नल एंट्री बोलते हैं, क्योंकि हर तरह की एंट्री में दो ही चीज़ आती है, डेबिट और क्रेडिट। सो या हम कोई भी एंट्री पास कर सकते हैं, बट बेसिकली टैली में इसको यूज़ तभी किया जाता है जब दो लेजर्स के बीच में ट्रांसफर एंट्री की जाती है। दैट मीन्स सपोज करते हैं कि हमें शिवम से कुछ अमाउंट रिसीव करना था, जबकि वही अमाउंट हमें तापड़िया को पे करना था। सो हम शिवम को बोलते हैं कि आप तापड़िया को पे कर दो, तो यहाँ कैश हमारे पास आएगा नहीं। सपोज करें वी नीड टू पे टू तापड़िया एंड रिसीव फ्रॉम शिवम। ठीक है, हमें तापड़िया से कुछ अमाउंट लेना था और शिवम को पे करना था। सो हमने शिवम को कहा कि आप जो है तापड़िया को पे कर दो, तो इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, तापड़िया DR टू शिवम। सो इस तरह की एंट्री जहां हमें ना कैश आया है ना कैश हमारे पास से जा रहा है, हम उसको जर्नल में एंट्री कर सकते हैं। जब आप आगे एंट्री करना सीखेंगे तो कॉन्ट्रा, रिसिप्ट, पेमेंट, इनकी एंट्री लगभग एक ही जैसी होती है, जर्नल सबसे अलग, एंड देन आगे जितने भी वाउचर्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं एंट्री करने के हिसाब से। पहला आता है आपका सेल्स वाउचर F8 फॉर एनी सेल्स एंट्री, चाहे वो कैश हो और क्रेडिट हो, चाहे आपने उधार में बेचा हो या नगद में, उसकी एंट्री यहाँ होगी। देन क्रेडिट नोट या सेल्स रिटर्न, कंट्रोल प्लस F8। इसका यूज दो तरह से किया जाता है। पहला यूज इसका होगा सेल्स रिटर्न एंड दूसरा होगा डिस्काउंट देने के लिए। इशूइंग डिस्काउंट। नेक्स्ट है परचेज F9 फॉर एनी परचेज एंट्री, इक्वली कैश और क्रेडिट कुछ भी हो सकता है। फिर डेबिट नोट या परचेज रिटर्न, कंट्रोल प्लस F9। इसका यूज हम करेंगे परचेज रिटर्न के लिए एंड रिसीविंग डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव करने के लिए। सो मेन वाउचर्स यही हैं। आगे आप पढ़ोगे परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, रिजेक्शन आउट, रिजेक्शन इन, स्टॉक जर्नल, डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट, फिजिकल स्टॉक, मटेरियल इन, मटेरियल आउट। काफ़ी सारे वाउचर्स आपको आगे पढ़ने हैं, बट ये ऐसे वाउचर हैं जो हर जगह यूज होते हैं। आप छोटी छोटी फर्म में जाओ या बड़े से बड़े फर्म में, ये सभी वाउचर वहाँ यूज होंगे ही। अब हम आगे पढ़ेंगे वाउचर्स बनाने की तरफ। टैली में हम इन वाउचर्स के साथ अतिरिक्त विकल्पों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर टैली में आप आते हैं तो आप इन वाउचर्स को एक बार देख सकते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स में हम जाएंगे, F4 कॉन्ट्रा, F5 पेमेंट, F6 रिसिप्ट, F7 जर्नल, F8 सेल्स। क्रेडिट नोट, इसे यूज करने के लिए, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट को यूज करने के लिए उसे हमें यहाँ से एक्टिवेट करना होगा। यहाँ आप देख सकते हो F11 में जाएंगे
तो आपको यहाँ पर यूज डेबिट नोट क्रेडिट नोट मिलेगा, जिसे आप यहाँ यस करेंगे, फिर इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे। नाउ क्रेडिट नोट, परचेज, डेबिट नोट। सो ये हमारे वाउचर्स हैं जो हमने अभी पढ़े हैं। अब अगर हम अकाउंट्स इन्फो में जाते हैं, वाउचर में जाने पर हमें यहाँ पर क्रिएट का ऑप्शन होता है। सो जब वाउचर पहले से ही दिए गए हैं, जब ऑलरेडी हमारे पास सभी तरह के वाउचर्स टैली में अवेलेबल है, तो आखिर क्या रीज़न है कि हम यहाँ वाउचर क्रिएट करेंगे? क्यों टैली ने ये ऑप्शन दिया कि आप वाउचर क्रिएट करो? आप अपने अगर बुक में देखेंगे, वाउचर टाइप्स का जो आपका चैप्टर है उसका सेकेंड पेज, क्रिएटिंग वाउचर सेकेंडरी में आप आते हैं, टैली ERP9 बेसिक टू फंडामेंटल, टैली ब्रेन्स। सो यहाँ पर इसके बारे में लिखा गया है कि इससे हम टैली में उपलब्ध वाउचर्स के अंतर्गत द्वितीयक वाउचर्स बना सकते हैं। दैट मीन्स हम इसमें सेकेंडरी वाउचर्स क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंडरी वाउचर्स बनाने का जो सबसे मेन रीजन है वो है रिपोर्टिंग। सपोज कीजिए आपकी 5 ब्रांचेज है और इन सब में अलग अलग वाउचर बुक्स रखी गई हैं। हर जगह जहाँ भी बिलिंग होती है वाउचर्स बुक बिल्कुल अलग अलग होती है और सब जो है सेम नंबर से चालू होता है, मीन्स सबके स्टार्टिंग नंबर 1 ही होगा। ऐसे में अगर हम उन्हें एंट्री करने के लिए एक ही वाउचर दें तो क्या होगा? अगर ये 5 ब्रांचेज एंट्री करती हैं तो 5 के जो 1 नंबर का वाउचर है वो उसमें जाएगा, यानी 1 नंबर के 5 वाउचर दिखेंगे। साथ में ये कभी नहीं पता चल पाएगा कि ये एंट्री कब और किसने की, कहाँ से की। इन सब चीज़ों को समझने के लिए, इन परेशानियों से बचने के लिए ही हम सेकेंडरी वाउचर को क्रिएट करते हैं। टैली में प्राइमरी वाउचर बिल्कुल क्रिएट नहीं किए जा सकते, मीन्स आप कोई नया वाउचर नहीं बना सकते, बल्कि आप जो भी वाउचर बनाते हैं वो किसी न किसी वाउचर के अंडर में ही जाएगा। सो हम यहाँ क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे। F12 देख सकते हो, जो ऑप्शंस आपको ग्रुप में बताए गए हैं वही ऑप्शंस यहाँ आते हैं। सो इनका कोई मतलब नहीं है। अब हम एक नया वाउचर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे CG सेल्स के नाम से आप बना सकते हो, चूँकि ये मेरे पास पहले से है। सो इसे हम डिलीट करेंगे। नाउ अगेन वाउचर क्रिएट CG सेल्स, इसे हम सेल्स में डालेंगे। एब्रीविएशन में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अगर आप यहाँ आते हैं तो अब आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं नंबरिंग में। सबसे पहला है ऑटोमेटिक। आप जानते हैं ऑटोमेटिक का मतलब पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, इस तरह से नंबरिंग हर वाउचर के साथ खुद ही ऊपर नीचे होती जाएगी, बदलती जाएगी। सेकेंड इज मैनुअल। मैनुअल में आते ही आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है। मैनुअल मीन्स जहाँ हम खुद से वाउचर की नंबरिंग डाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं, हम यहाँ मैनुअल ले लेते हैं। बाहर अगर हम यहाँ अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे, CG सेल्स हमने बनाया है, दैट मीन्स F8। सो यहाँ पर आप नंबर खुद ही डाल सकते हैं, इसको कहेंगे हम मैनुअल। जबकि जब ये ऑटोमेटिक होता है तो आप देख सकते हैं किसी वाउचर में आप नंबर चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर नंबर चेंज करने के लिए आपको दूसरा वाउचर क्रिएट करना पड़ेगा, तो ये ऑटोमेटिकली अगला वाउचर 7 की जगह 8 नंबर का होगा। सो वाउचर में हम जाएंगे, अल्टर में अगेन मैनुअल में। अगर दूसरे ऑप्शन में हम जाते हैं प्रिवेंट डुप्लीकेट। जैसे हम वहाँ मैनुअल डाल रहे थे, सपोज कीजिए हमने 250 का एक वाउचर बना लिया। अगेन गलती से हम 250 को अगर वहाँ बनाने जाएंगे, 250 वहाँ पे हम अगर डालेंगे तो इसे यस करने के बाद वो एक मैसेज देगा, प्रिवेंट डुप्लीकेट डुप्लीकेट डुप्लीकेट। इस तरह का एक मैसेज यहाँ आपके राइट साइड के बिलो में आने लगेगा। टैली में हर मैसेज काफ़ी क्लियर होता है, तो उसे हम पढ़ के भी उसके एरर्स को पहचान सकते हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ आपको आता है मल्टी यूजर ऑटो, जो एक्साइज में यूज होता है। फोर्थ इज नन। इसके हिसाब से हमें कोई भी नंबर नहीं लेना पड़ेगा। दैट मीन्स बिना नंबर के वाउचर्स बनेंगे, जो कि सही नहीं है, लीगल भी नहीं है। सो हम इसे यूज नहीं करेंगे। नाउ वी गो अगेन फॉर ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक पे एंटर करते ही यहाँ एक और ऑप्शन आता है यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन। इसे फिलहाल हम छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, जो आपको जस्ट बाद वाले चैप्टर में बताया जाएगा। नाउ द ऑप्शन इज यूज इफेक्टिव डेट्स फॉर वाउचर्स। सिंपली अगर इसे अभी हम समझना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि अगर हम इसे यस करते हैं तो टैली आपको 2 डेट्स पूछेगी। पहला, जिस डेट पर ये एंट्री होगी। दूसरा, वो डेट जिस डेट पर ये एंट्री अकाउंट्स को इफेक्ट करेगी। नेक्स्ट, मेक ऑप्शनल एज डिफॉल्ट। वाउचर्स को हम ऑप्शनल टैग भी कर सकते हैं। आगे आप पढ़ेंगे ऑप्शनल टैग क्या होता है। अगर किसी वाउचर को हम ऑप्शनल
जो एक ऑप्शन होता है, अगेन हम इससे के लिए आएंगे वाउचर्स में, आप ऑप्शनल को एक्टिवेट करना पड़ता है। आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शनल का एक ऑप्शन होता है, अगर ये यूज हो जाता है किसी भी वाउचर पे, अगर जाके हम इसे क्लिक कर देते हैं तो उस वाउचर में जो एंट्री की गई है वो मेन अकाउंट से हट जाती है, दैट मीन्स उसका अकाउंट इफेक्ट नहीं होता है। सो यहाँ पे जो ऑप्शन आपसे बोला जा रहा है उसका मतलब ये है कि अगर हम इस ऑप्शन को यस करते हैं तो जो वाउचर आप बना रहे हो सीजी सेल्स, वह बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शनल ही होगा, उसमें की गई एंट्री अकाउंट्स में नहीं दिखेगी। अगर उन्हें आपको दिखाना है तो आपको उसे वहाँ से हटाना पड़ेगा ऑप्शनल को, ठीक है। कुल मिला के ये ऑप्शन अभी हमारे कोई काम का नहीं है। यूज कॉमन नरेशन, कॉमन जो नरेशन हम डालते हैं, जैसे आप एक एंट्री करते हो राम अकाउंट डी आर टू सेल्स, नीचे हम एक नरेशन डालते हैं बिंग सेल्स मेड टू राम, इसे हम कहते हैं कॉमन नरेशन। जबकि नरेशन फॉर ईच एंट्री में वैसे नरेशन आते हैं जो हर लेजर के बाद होंगे। फॉर एग्जांपल राम अकाउंट डी आर देन नरेशन, श्याम अकाउंट डी आर देन नरेशन, टू सेल्स देन नरेशन, और फिर उसके नीचे कॉमन नरेशन। तो हर लेजर के बाद जो नरेशन अगर आपको डालना है इस वाउचर के साथ, आप इसको यस कर सकते हो। प्रिंट आफ्टर सेविंग वाउचर, प्रिंट तभी होगा जब वाउचर सेव होगा। यूज फॉर पीओएस इनवाइसिंग, पीओएस मीन्स पॉइंट ऑफ सेल्स, इसके बारे में आपको आपके टैली ERP9 बेसिक टू फंडामेंटल टैली ब्रांच की बुक में ही बताया जाएगा। सो हम जब उसको पढ़ेंगे तब इसके बारे में डिटेल में जानेंगे। डिफ़ॉल्ट प्रिंट टाइटल, आप कोई भी वाउचर देखते हो तो उसे ऊपर में इनवाइस, रिसीप, पेमेंट ऐसा एक टाइटल रहता है, वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। अगर आप यहाँ नहीं डालते हैं तो टैली बाय डिफ़ॉल्ट खुद ही एक उसके लिए टाइटल रखती है। अगर आप यहाँ कुछ भी लिख देते हैं तो वो टाइटल हट जाएगा और जो टाइटल आप यहाँ लिखोगे उसकी जगह वो आ जाएगा। नेक्स्ट है डिफ़ॉल्ट जुरिडिक्शन, काफ़ी बार हम देखते हैं वाउचर्स के नीचे लिखा होता है सब्जेक्ट टू रायपुर जुरिडिक्शन। टैली में आपको इतना कुछ नहीं लिखना है, आप सिर्फ रायपुर लिख दीजिए, टैली बाकी चीज़ें खुद ही यहाँ जोड़ लेंगी। देन डिक्लेरेशन, काफ़ी बार आपने वाउचर्स में देखा होगा गुड्स वन सोल्ड विल नॉट बी टेकन बैक, प्लीज कम अगेन, विजिट अगेन, इस तरह के जो मैसेज होते हैं उनको हम डिक्लेरेशन बोलते हैं। टैली में डिक्लेरेशन भी टैली ने डाल के रखा हुआ है, अगर आप यहाँ पर कोई मैसेज लिखते हैं तो वो डिक्लेरेशन वहाँ से हट जाएगा, अदरवाइज जो आप मैसेज यहाँ डालेंगे वो वहाँ पर जाएगा। सो आगे बढ़ते हैं। न्यू क्लास, न्यू क्लास के बारे में आपको टैली ERP9 एडवांस में बताया जाएगा, टैली ब्रांच की दूसरी जो बुक है उसमें बताया जाएगा। सो ये आपका वाउचर यहाँ पे ख़त्म होता है, आप आके देख सकते हो। बाहर आके अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, हमने उसे सेल्स में बनाया है, F8 सेल्स में जाएंगे, CG सेल्स में जाएंगे, ये है आपका CG सेल्स का वाउचर। जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि एक ऑप्शन हम यहाँ छोड़कर आगे बढ़ गए थे, ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक में आपको एक ऑप्शन आता है यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, इसे यस करते ही एक नई स्क्रीन आपको खुलेगी। इस ऑप्शन को यूज करके हम एडवांस वाउचर बना सकते हैं। वाउचर नंबरिंग, एडवांस वाउचर नंबरिंग जो होती है उसे बनाया जा सकता है। इसका फ़ायदा क्या होता है, जनरली अगर हम नंबरिंग देखते हैं, जैसे हम यहाँ आते हैं F4 में कॉन्ट्रा, तो आप देखोगे नंबर 1 है। सपोज कीजिए ये एक नंबर का वाउचर आपको आज 2 साल के बाद मिलता है, तो क्या आप ये पता लगा सकेंगे कि ये वाउचर कब बना, कहाँ बना, या किस चीज़ का ये वाउचर है? बट अगर हम सेल्स में जाते हैं और इस CG सेल्स में जाएंगे, अब इस नंबर को हम डिफाइन करते हैं। सबसे पहला CG हमारी ब्रांच है, वहाँ बना। SB सेल्स वाउचर 14-15, तो यहाँ से फाइनेंशियल ईयर, यहाँ से हमारे ब्रांच और यहाँ से वाउचर, यहाँ सब कुछ क्लियर हो जा रहा है, वाउचर नंबर भी आपके पास है। सो इस तरह के एडवांस नंबरिंग को बनाने के लिए ही हम एडवांस कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन यूज करते हैं। इसके लिए जो चैप्टर में आपको एक एग्जांपल दिया गया है वो काफ़ी क्लियर है, काफ़ी अच्छे से आपको उसके बारे में बताया गया है। अगर आप उसे फॉलो करें तो काफ़ी अच्छे से बना सकते हैं। सो हम यहाँ पर एक वाउचर क्रिएट कर लेंगे इसके लिए। पहले वाउचर को डिलीट करेंगे,
फिर से एक वाउचर क्रिएट करते हैं, CG सेल्स, ये जाएगा आपका सेल्स में ऑटोमेटिक एंड यस। अब अगर आप इसे देखें तो आपको जो चीज़ें बनानी है वो है CGINV 001 बाय 1516। सो यहाँ न्यूमेरिकल पार्ट क्या है 0001। सो स्टार्टिंग नंबर 1। न्यूमेरिकल पार्ट में टोटल कितने डिजिट हैं 30 एंड एक 1, टोटल 4। सो विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट 4, फिर भी 0। इन चारों में जितनी जगह खाली है क्या वो 0 से भरी है, तो यस। अगेन ये नंबर कब से एप्लीकेबल होगा इसके बारे में आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 1 4 15। स्टार्टिंग नंबर अगेन 1 ईयरली। यहाँ एक ऑप्शन आता है टाइप्स ऑफ पीरियड। अगर हम यहाँ डेली लेते हैं तो सपोज अगर हम आज 100 वाउचर बनाते हैं आज के दिन में, तो यह टोटल नंबर 100 तक जाएगा और कल यह फिर से 1 से चालू हो जाएगा। उसी तरह अगर हम इसको वीकली ले लेते हैं तो हर वीक यह फर्स्ट नंबर से 1 नंबर से फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। ईयरली लेते हैं तो हर साल में, तो जनरली हम अपने वाउचर की नंबरिंग को रिफ्रेश कब करते हैं फाइनेंशियल ईयर के खत्म होने के बाद। सो यहाँ पर ईयरली लेंगे, यहाँ हम वो चीज़ लेंगे जो न्यूमेरिकल पार्ट के पहले होती है। देखिए ये जरूरी नहीं है कि प्रीफिक्स हो ही सफिक्स हो ही, हो सकता है आप पूरे प्रीफिक्स में उसे डाल रहे हो, या हो सकता है आप उसे पूरी तरह सफिक्स में ही डाल रहे हो। लेकिन हमारे क्वेश्चन में हमारे पास प्रीफिक्स भी है एंड सफिक्स भी। सो यहाँ प्रीफिक्स क्या है CGINV एंड स्लैश जरूर से जोड़ेंगे, अदरवाइज INV और 0001 ये एक साथ आएगा। ठीक, फिर स्लैश 15 16। ओके। अब अगर हम अगले पीरियड में इसे चेंज करना चाहें तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। अगर वहाँ 5 नंबर से इसे चालू करना चाहें या 1 नंबर से ले सकते हैं, ये वैसे ही रहेगा लेकिन ये 16 17 होगा। सो जैसे जैसे आपका पीरियड चेंज होता जाए आपको चीज़ों को उसी बदलना पड़ेगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो 1 नंबर से ही चालू होगा। CGINV ही आप आगे लगाना चाहोगे। अगर आप इसे बदलना चाहें तो बेशक बदल भी सकते हैं, अदरवाइज हम इसे यहाँ पर इस तरह बना के कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लेते हैं। कंट्रोल V अकाउंटिंग वाउचर CG सेल्स। अब देखिए यहाँ पर ये 0001 क्यों बता रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर अभी हमने 14-15 यूज किया हुआ है। आप देख सकते हैं बाहर में फाइनेंशियल ईयर है 14-15। अगर अब हम इस फाइनेंशियल ईयर को चेंज कर लेते हैं Alt F2, यहाँ A15 to M16, डेट 1/4/15। आप देख सकते हैं आपका नंबर चेंज हो गया, क्योंकि हमने इस एडवांस नंबरिंग की स्टार्ट ही 1 अप्रैल 2015 से की थी। इसी तरह अगर हम अभी यहाँ पे A16 to M17 लेके डेट चेंज करते हैं और उसे 1/4/16 मिलाते हैं तो आप देख सकते हो ये चेंज हो रहा है। सो इस तरह ये एडवांस नंबरिंग काम करता है, एडवांस वाउचर नंबरिंग काम करता है। आप सभी से अच्छे से बनाएं, पढ़ें, और फिर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं नीचे प्रैक्टिकल सेशंस में, जहां निम्न एडवांस नंबरिंग के साथ वित्तीय वाउचर्स बनाएं। सेल्स वाउचर, आपको 3 तरह के अलग अलग सेल्स वाउचर भी क्रिएट करने हैं और उनमें ये नंबर भी डालने हैं। जैसे यूपी सेल्स के नाम से एक वाउचर बनाएंगे आप, और जो आपको न्यूमेरिक पार्ट वहाँ पर दिया गया है UP/SB/0005/1415 आप उसे वहाँ बनाएंगे। उसके बाद LPK सेल्स, देन AKS सेल्स, फिर नीचे परचेज के नाम से बनाएंगे BH परचेज, और उसमें ये नंबरिंग डालेंगे और आगे उसको बढ़ेंगे। यहाँ जो डैश दिया गया है, जैसे आप सेल्स वाउचर में देख सकते हो, थर्ड जो क्वेश्चन है $1 है। डैश आपको वहाँ लिखना नहीं है, बल्कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि आपको ये पता चल पाए कि वहाँ जो है 3 प्लेस लिए गए हैं, टोटल विड्थ 4 की होगी और प्रीफिल विद 0 9 होगा। इसके लिए आपको वो सिर्फ बताया गया है। सो आप इसे यूज नहीं करेंगे, ये आपको बताने के लिए है। सो आप इसे वो प्रैक्टिकल्स को बनाइए, अपने ट्यूटर को दिखाइए, और यहाँ आपका मास्टर्स में एक पार्ट खत्म हो जाता है, दैट्स अकाउंट्स इन्फो। इसे आप थोड़ा सा रिवीजन करें। अगर आप टेस्ट देना चाहें तो ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं www.tallybrains.com/test या सेल्स एग्जाम
में आप जाएंगे और वहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के फिर टेस्ट दे सकते हैं। सो वहाँ आप जाइए, रिवीजन कीजिए, एंड देन अगली क्लास में हम मिलते हैं। अगेन जब आप अगली क्लास में आएँ तो इन्वेंट्री मास्टर्स को पढ़ लेंगे, जहाँ स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरीज, यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड गोडाउन, इन सबको आप अच्छे से रीड कर लेंगे। टिल देन, थैंक यू एंड गुड बाय।